हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। यूएस, यूरोप, ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड्स में बेसिकली इन्फ्लेशन और एक स्लो डाउन चल रहा है, ये सबको पता है, राइट। और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारी फार्मा सेक्टर पे भी दिख रहा है, क्योंकि हमारा फार्मा जो सेक्टर है वो बहुत डिपेंडेंट है यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज़ के ऊपर, क्योंकि मेजरली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। हमारा जो मेजरली हमारा फार्मा सेक्टर जो रेवेन्यू मतलब आता है उनको, वो मेजरली इन इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज को एक्सपोर्ट करके अपने जेनरिक प्रोडक्ट्स, अपने जेनरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करके ही आता है। तो वी आर ए बिग मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन एज वेल। तो एपीआई, फॉर्मुलेशन, बायोटेक प्रोडक्ट्स, राइट, और सीडीएमओ वगैरह इस सब चीज़ों में हम करते हैं और इससे हमारा मेजरली रेवेन्यू आता है। तो अब जैसे जैसे वहाँ पर स्लो डाउन बन रहा है, राइट, और लास्ट कुछ महीनों से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में, तो क्या कर रही हैं इंडियन कंपनीज? तो उसमें से एक कंपनी टोरेंट फार्मा ने रिसेंटली क्या किया कि फोकस करो इंडिया पे, इंडियन ज्योग्राफी फोकस करो ना। इंडिया की ज्योग्राफी मतलब ग्रो भी अच्छा कर रही है, एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस भी है कि भी अच्छा हम कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहेंगे, राइट। ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, स्लो डाउन जैसा कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो यार इंडिया पे ही फोकस करते हैं। तो उन्होंने क्या, एक कंपनी एक्वायर की उसके लिए, क्यूरेशियो, राइट। टेडी बार शायद आपने सुना होगा, अगर स्पेशली इफ़ यू हैव अ स्मॉल किड, तो टेडी बार करके एक साबुन आता है बच्चों का, ठीक है। तो वो काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी सारे डर्माटोलॉजिस्ट भी या फिर पीडियाट्रिशियंस भी उस साबुन को बताते हैं, राइट। क्या कहते हैं, मेरा जब बच्चा छोटा था तो देन ऑल्सो दे यूज्ड टू टेल कि ये वाला साबुन यूज़ करो। तो वो वो कंपनी बेसिकली जो क्यूरेशिया है, ये वो बनाती है, और टेडी बार उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 76 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू उनके लिए लेके आता है साल में, राइट। इट इज़ अ डर्मा प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है। 95% रेवेन्यू क्यूरेशियो का डर्मा सेगमेंट से आता है। डर्मा मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज़ का जो दवाई होती है उनको वहाँ से आता है, राइट। और उनका जो ये पूरी जो डील हुई है वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीज़ की हुई है। लास्ट ईयर रेवेन्यू FY22 का रेवेन्यू जो है क्यूराशियो क्या ऑलमोस्ट 225 करोड़ रुपीज़ का था। तो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे कंपनी ने बेचा है। और क्यूराशियो जो है एक सिक्वोया बैक्ड कंपनी थी, तो एक पीई बैक्ड कंपनी थी, ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर बैक थी। मेजरली पी सिक्वोया काफ़ी फेमस पी इन्वेस्टर है, तो दे आर टेकिंग एग्जिट। ये 100% एक्विजिशन है टोरेंट फार्मा, जो कि एक इंडिया की 50,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो दे आर बेसिकली गोइंग इनटू अ मोर डर्मा फोकस्ड एंड एक इंडिया फोकस्ड, ये दो थीम पे उन्होंने फोकस किया है कि डर्मा सेगमेंट में जाएंगे, डर्माटोलॉजी में, ठीक है, जो कि एक फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जैसे ज़्यादा हमारा समझ बढ़ रही है कि स्किन डिजीज़ वगैरह के ऊपर, और छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, ठीक है, वैसे वैसे ये सेगमेंट काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट। मतलब मोस्टली एस्टिमेट ये है कि नॉर्मल फार्मा सेगमेंट, फार्मा मार्केट से ये ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करता है। तो उन्होंने वो टर्मा में लिया, ठीक है, और इंडिया जोग्राफी पे भी फोकस किया। ऑलरेडी उनका 52% रेवेन्यू जो है टोरेंट का इंडिया जोग्राफी से आता है, ठीक है। और लास्ट 2 साल में कुछ स्टॉक में ग्रोथ भी नहीं हुआ है, मेजरली बिकॉज दे आर फेसिंग चैलेंजेस इन देयर जर्मनी एंड यूएस बिजनेसेस। वहाँ पर कुछ ना कुछ चल ही रहा है और उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू ग्रो दैट मच जितना उनको चाहिए। तो प्रॉफिट वगैरह वहाँ से ग्रो नहीं हो रही है, कॉस्ट वगैरह में भी इशूज़ आ रहे हैं, राइट। सो दैट्स वाई आई थिंक दे हैव डिसाइडेड टू फोकस मोर ऑन इंडिया जोग्राफी एंड डर्मा सेगमेंट विच इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग, ठीक है। तो ये चीज़ है मेजरली जो एक्विजिशन, जैसे मैंने बोला 2000 करोड़ रुपीज़ का एक्विजिशन है, पूरी कंपनी बाय की है इन्होंने। और जो कंपनी उसमें से ऑलमोस्ट 75 से 85% के बीच में डेट लेके जो है ये कंपनी बाई करेंगे। ऑलरेडी टोरेंट जो है ऑलमोस्ट 0.7% का, उनका 0.68% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो अच्छा खासा डेट है कंपनी के पास ऑलरेडी, एंड ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज विद दिस एक्विजिशन, राइट। बट ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट में है। तो होपफुली इन फ्यूचर टर्म्स इट विल हेल्प। और ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जो बेस है, जो टोरेंट का जो रीच है, मतलब अक्रॉस इंडिया, राइट, एंड टू द वेरियस डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो क्यूरेशियो के जो ब्रांड्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, मेरे को लगता है उससे उनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये पूरा डील प्लान्ड है। मार्जिन्स भी इन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मार्जिन पे इम्पैक्ट ओवरऑल नहीं लगता है मुझे लॉन्ग टर्म में, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए टोरेंट के, राइट। तो इस तरह से ये कंपनी जो है ये प्लान कर रही है चीज़ों को, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट सिनर्जीज वगैरह जो रहेंगी, क्योंकि
उनकी जो सेल्स फोर्स वगैरह भी है जो इंटीग्रेट हो जाएगी इनके साथ, तो वो सब बेनिफिट्स रहेंगे. सो दिस इज हाउ द टोरेंट फार्मा इज बेसिकली टेकिंग अप्रोच, दे आर टेकिंग ए इनऑर्गेनिक अप्रोच, ठीक है, टूवर्ड्स द ग्रोथ. तो दो चीज़ें जैसे मैंने बोला, थीम यही है कि फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट में जाओ और इंडिया फोकस रहो, क्योंकि वो एक मोर स्टेबल बिजनेस है, फास्टर ग्रोइंग बिजनेस है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता है, टेंशन कम रहती है, राइट. और यूएस एफडीए के अलग अलग टॉप टाइप के ऑडिट्स में पंगे नहीं होते. तो उस तरह से मेरे को लग रहा है ये अप्रोच सही भी है. 52% बिजनेस ऑलरेडी, एक टोरेंट फार्मा काफ़ी इंडिया फोकस्ड कंपनी है, तो उस तरह से ये एक इंटरेस्टिंग एक्विजिशन लग रहा है, जो कि फ्यूचर में इनको अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है. तो लेट्स सी, लेट्स कीप ऑन चेकिंग क्या करना है. हर क्वार्टर रिजल्ट्स हम इसके रिव्यू करते ही हैं, ठीक है. तो अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हैं, राइट, तो चेक कीजिए क्या ये कंपनी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है. नहीं है तो क्या ये आ सकती है, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे. इस कंपनी को क्लोजली वी वॉच टोरेंट फार्मा एनीवेज. उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह, अर्निंग कॉल्स वगैरह सब आपको दिखते ही रहते होंगे हमारे स्टॉकोमीटर के पेज पे. तो आप वहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं इस कंपनी को और हमारा व्यू भी इसको देख सकते हैं. हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों. आई होप दैट ये जानकारी अच्छी लगी आपको ऑन टोरेंट फार्मा. अगर आपको कोई क्वेश्चन है टोरेंट के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. आई ट्राई टू आंसर है. हैव अ ग्रेट टाइम है. जय हिंद.